देखिए दोस्तों, YouTube पर कंट्रोवर्सियां चलती रहती है और आपको भी अब ये लगा होगा थंबनेल टाइटल पढ़ के कि भाई टेक्निकल योगी भी अब कंट्रोवर्सी में एंट्री करने लग गया है। लेकिन सच बात यह है कि इस वीडियो से मैं कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूंगा और इससे अगर आप एक क्रिएटर है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपकी यूट्यूब जर्नी में बहुत ज्यादा काम आएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आपको पता है कंट्रोवर्सी चल रही है सौरभ जोशी की और हमारे टेक चैम्पियन सपोर्ट से अंशु मौर्य जी की, कि वो उनसे मिलने गए और उन्होंने उनसे बात करने से मना कर दिया। तो एक्चुअल में हम ये भी बात करेंगे कि इसमें सही कौन है, गलत कौन है, लेकिन यहाँ पे मेन जो मेरा मकसद होगा वो आपको कुछ सिखाना होगा। अगर आप क्रिएटर है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद आप भी अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी और मैं हूं आपका दोस्त योगी योगेंद्र। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है कि एक क्रिएटर है जिसके 3.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, जिनको आप जानते हैं टेक चैंपियन सपोर्ट अंशु मौर्य जी। अब वो मिलने जाते हैं सौरभ जोशी जी से, जिनके 18 मिलियन सब्सक्राइबर है। वो एक बिग यूट्यूबर है, इसलिए जाते हैं कि वो लोगों से मिलते रहते हैं। मेरे से भी मिले हैं एक बार दिल्ली में, ऐसे लोगों से मिलके उनसे बातें करते हैं और अपने चैनल पे वो वीडियो अपलोड करते हैं। उन्होंने एक कम्युनिटी टैब में अपना एक पोल जारी किया कि उस पोल में उन्होंने पूछा कि भाई मुझे किससे मिलना चाहिए, झटपट जोश से मिलना चाहिए, सौरभ जोशी से मिलना चाहिए या फिर फ्लाइंग बीच से मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा वोट इस बात पे पड़े कि आप जाके सौरभ जोशी से मिलकर आइए, और वो उनसे मिलके चले गए। और ऐसे हर यूट्यूबर से लोग मिलने आते हैं, मुझसे भी लोग मिलने आते हैं। अगर आपको कोई देख रहा है तो आपसे भी लोग मिलने की इच्छा रखते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में हम दोनों प्रोस्पेक्टस से बात करेंगे कि कोई किसी से मिलने जाता है उसका क्या प्रोस्पेक्टस होता है, और कोई क्रिएटर है जिससे वो मिलने आ रहा है उसको कैसे काम करना चाहिए। यहाँ पे दोनों तरीके की बातें मैं बताता हूँ। अगर आप एक क्रिएटर है तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि किसी से भी अगर आप मिलने जा रहे हैं तो एक बार उससे इंस्टाग्राम पे बात कर ले, और बात करके थोड़ा कंफर्म कर ले तो ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे अगर अंशु मौर्य जी मुझसे मिले तो मेरे से भी उन्होंने इंस्टाग्राम पे बात करी और टाइम हमने करीब 1 महीने बाद मैंने कहा कि भाई मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आप आके मिल लीजिए, और हमारी मुलाकात हो गई। तो ये तो एक बिल्कुल सही तरीका है, लेजिट तरीका है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे मिलने आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरे घर पे आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से एड्रेस निकाल कर डायरेक्ट आ जाते हैं। इवन एक भाई तो ऐसा भी था जो सुबह 6:30 बजे मेरे घर आ गया, तब कि मैं उठा भी नहीं था, मैं एकदम बिल्कुल नहीं उठा था, बरमूडा पहन के सो रहा था और 6:30 बजे उन्होंने रिंग बजा दी। तो ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ क्रिएटर के साथ। आप क्रिएटर तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है या फिर हुआ होगा। अब यहाँ पे 2 चीजें आती है कि आप उसमें कैसे रिएक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें। अगर मान लीजिए रोज मेरे घर पे लोग आने लग जाएंगे, या मान लीजिए आप एक क्रिएटर और आपके घर रोज लोग आने लग जाएंगे, तो आपका काम 100% डिस्टर्ब होगा। ये बात बिल्कुल सही है और आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आती है पब्लिक प्लेस की बात। अब अंशु मौर्य जी यहाँ पे भले उन्होंने सौरभ जोशी से कोई परमिशन भले ही ना ली हो, वो बिना परमिशन के उनसे मिलने चले गए। और एक क्रिएटर को जब लोग पसंद करते हैं तो उससे मिलने भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लोग पसंद करते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हो, और मैं किसी को पसंद करता हूं तो मैं भी उससे मिलने जा सकता हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारी एक इच्छा होती है। लेकिन यहाँ पे बात जब आती है, जब अंशु मौर्य जी उनके घर पे तो उनसे मिलते नहीं है। अब घर पे जब कोई बंदा नहीं जा रहा, मतलब वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। बात आती है पब्लिक की, तो पब्लिक में कभी भी कोई बंदे से मिल सकता है। जैसे मान लीजिए मैं पब्लिक में कहीं जा रहा हूं, मैं व्लॉग ही कर रहा हूं, या मैं कहीं होटल में खाना खाने जा रहा हूं, या मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे कोई भी पर्सन मिल सकता है कि आप तो टेक्निकल योगी हो, तो मैं उससे अच्छे से बात कर लेता हूं। और यही एक बड़े क्रिएटर को, जो कि अब एक बड़ा क्रिएटर होता है, मतलब जिसको लगता है कि उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, उसकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, उसको यही करना चाहिए, उसको इजीली मिल लेना चाहिए। अगर सामने वाला आपसे तो अचानक मिल जाए, अचानक कैसे मिलते हैं, मान लीजिए वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आप भी चले गए, उसने आपको देख लिया और अचानक से उसने हाय हेलो कर ली, तो यार ऐसी कंडीशन में तो आपको हाय हेलो करनी पड़ेगी। मैं चाहे कितना भी बड़ा सुपरस्टार हूं, कितना भी बड़ा हूं, मैं डायरेक्ट सामने से तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि एक चीज 100% सही है कि जो आपसे मिलने आ रहा है वो आपकी वीडियोस देख रहा है, और अगर वो आपकी वीडियो देख रहा है तभी आप पैसा कमा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए इंस्टाग्राम पे भले ही हम चाहे सबको रिप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डीएम हमारे पास आते हैं, घर पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो हमको भले अच्छा ना लगे क्योंकि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर कोई पब्लिक में हमसे मिल लेता है तो हम उसको डायरेक्ट मना नहीं कर सकते, उस समय मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि भाई वो वीडियो देख रहा है तभी मैं कमा रहा हूं। तो अगर मुझसे भी कोई मिलता है तो मुझसे बहुत इजीली, बहुत अच्छे से मिलता हूं। और अगर मान लीजिए मैं आइसक्रीम खा रहा हूं या मैं कोई जूस पी रहा हूं तो उसको भी ऑफर करता हूं, क्योंकि मैं उसी की वजह से पैसा कमा रहा हूं। और ऑडियंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट एज ए क्रिएटर हमको करनी ही चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है दूसरी अंशु मौर्य जी की। अंशु मौर्य जी पर्सनली उनसे मिलने गए थे, यानी इंटेंशनली उनसे मिलने ही गए थे, अचानक मुलाकात नहीं हुई थी। तो यहां पर भी मेरे हिसाब से सौरभ जोशी को यह करना चाहिए था कि भाई कोई बंदा अगर 850 किलोमीटर से, जैसा कि अंशु मौर्य ने बताया, बाइक चला के ठंड में आ रहा है, तो भले ही
चाहे उसकी वीडियो में ना आए। वैसे वीडियो में आने से भी कुछ नहीं होता है, मैं तो किसी की वीडियो में भी आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लगभग 90% क्रिएटर आ जाते हैं यार, मना नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई वीडियो में आने से भी उनको प्रॉब्लम है, तो कम से कम व्यवहार अच्छा रखना चाहिए और मिल लेना चाहिए। आप खुद बताओ यार, आप कितने भी बड़े क्रिएटर हो, अगर आपसे कोई दूर से मिलने आ रहा है, भले वो इंटेंशनली मिलने ही आ रहा है, आप उसको सामने के सामने फेस टू फेस कैसे मना कर सकते हो? एटलीस्ट आप व्यवहार तो अच्छा कर सकते हो, क्योंकि उसने आपकी वीडियो देखी है और वो आपकी वीडियो देखता है, तभी आप पैसा कमा रहे हो। सिंपल सी बात है। तो अगर आप एक क्रिएटर है तो आपको बहुत कुछ इससे सीखने को जरूर मिला होगा कि भाई अगर हम एक क्रिएटर है और कोई भी व्यूअर हमसे अचानक पब्लिक में मिलता है, वो घर पे नहीं आ रहा, पब्लिक में मिलता है, तो हमें जरूर मिलना चाहिए। यहाँ पे उस क्लिप में जो अंशु मौर्य ने दिखाई, उसमें सौरभ जोशी जी ने ये उनके मतलब जो लोग थे साथ में, उन्होंने ये बताया कि भाई ये कहीं से साइंड है, परमिशन लेनी पड़ती है तब आप मिलते। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हालांकि मान लीजिए सौरभ जोशी काफी बड़े ब्लॉगर है, उनके काफी व्यूज आते हैं, बट वो ब्रांड प्रमोशन नहीं करते हैं। मैंने उनका ब्रांड प्रमोशन कभी नहीं देखा है। मैंने इतने ब्रांड प्रमोशन करे, और अगर आप एक क्रिएटर तो आपने भी ब्रांड प्रमोशन करे होंगे। कोई भी ब्रांड आपको ये बात दे नहीं कर सकता कि भाई आप किसी के ब्लॉग में आए नहीं, किसी से मिले नहीं। तो ये तो उन्होंने सीधा सीधा उनको मतलब एक बार तरह से अंशु मौर्य जी को इग्नोर कर दिया। तो इस मैटर में मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ जोशी जी एक जगह अपनी जगह सही हो सकते हैं, बट अंशु मौर्य भी कहीं कोई गलत नहीं है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सौरभ जोशी को सामने के सामने उनको मना नहीं करना चाहिए था, उनसे 2-3 मिनट मिल लेना चाहिए था। मैं तो कहता हूं वीडियो में भी आ जाना चाहिए था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहे तो कम से कम व्यवहार अच्छा रखना चाहिए था और मिल लेना चाहिए था। और आप अगर क्रिएटर हैं, चाहे आप भले आज स्टार्ट किए हो, चाहे आप कभी बड़े क्रिएटर बन जाओ, कभी भी अगर पब्लिक में आपका कोई फैन, आपका कोई प्रशंसक, आपका कोई वीडियो देखने वाला आपको मिले, तो उससे अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि ये जो ऑडियंस है इसी की वजह से आप हो। मैं एज ए क्रिएटर अपनी ऑडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे कोई भी मिलता है तो मैं तो उसको अपनी वीडियो में भी शामिल करने की कोशिश करता हूं, या उससे बात बहुत अच्छे से करता हूं। तो ये मेरी ओपिनियन थी। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को मैंने बहुत पॉजिटिव वे में बनाया, तो इसे पॉजिटिव वे में आप लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।